In the name of thy Lord who created a man from cloud. वेलकम बैक टू सीख लर्न सक्सीड। सीख लर्न सक्सीड में आप तमाम दोस्तों को खुश आमदीद। तो आज की ये वीडियो यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन के बारे में होने वाली है। यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन, उसके सब कैंपसेस और उनके सारे फीस स्ट्रक्चर, एडमिशन क्राइटेरिया और ये सारी जो रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन है इसके बारे में आपको आज इस वीडियो में बताया जाएगा। अगर तो ये वीडियो आपके रेलेवेंट है तो ये वीडियो देखिए, अगर आपके रेलेवेंट नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। तो अगर यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन 2002 में तामीर हुई, 2002 से लेकर 2021 तक इसने खूब तरक्की इन द सेंस कि इसने हर बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटी में अपना सब कैंपस ओपन किया। जैसे कि अगर लाहौर की बात की जाए तो इस यूनिवर्सिटी के 3 सब कैंपस हैं। इसी तरह फैसलाबाद में, मुल्तान में, अटक में और दूसरे भी बड़े शहरों में काफ़ी ज़्यादा इसने सब कैंपसेस ओपन किए। तो इस तरह ये यूनिवर्सिटी किसी भी हिसाब से अपने तारुफ की मोहताज नहीं है और किसी भी हिसाब से कोई गुमनाम यूनिवर्सिटी नहीं है। इस यूनिवर्सिटी में तकरीबन 13,000 या इससे भी ज़्यादा तलबा जो हैं वो ज़ेर तालीम हैं। इस तरह ये यूनिवर्सिटी एक हिसाब से बहुत ज़्यादा तलबा को एक ही वक्त में इल्म व हुनर से रोशनास भी करवा रही है। तो यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन में मुख्तलिफ़ डिपार्टमेंट में BS में, MPhil, PhD और इवन MSc वगैरह में भी एडमिशन्स अनाउंस होते हैं। हर साल एडमिशन अनाउंस होते हैं और साल में 2 बार भी एडमिशन अनाउंस होते हैं कुछ डिपार्टमेंट्स में। तो अभी 5 सितंबर तक उम्मीद की जा सकती है कि 2021 के एडमिशन्स अनाउंस होंगे और तकरीबन हर डिपार्टमेंट में एडमिशन अनाउंस होंगे, जिनमें अप्लाई करने की आखिरी तारीख बताई जा रही है कि 24-25 सितंबर होगी। लेकिन ये चेंज भी हो सकती है क्योंकि अभी तक एडमिशन अनाउंस नहीं हुए तो इनके बारे में कोई भी हतमी दलील नहीं दी जा सकती। अगर यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन में बात की जाए कि आपने अप्लाई कैसे करना है, तो बाकी बहुत ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ की तरह आपने इस यूनिवर्सिटी में भी ऑनलाइन अप्लाई करना है। अप्लाई करने का सारा प्रोसेस ऑनलाइन होगा, यानी कि आप खुद भी अगर आपके पास वाईफाई और लैपटॉप तक रसाई है तो इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकेंगे। अगर आपके पास ये बेसिक रसाई नहीं है तो आप किसी भी नेट कैफ़े पे जाकर इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको डिपार्टमेंट में या यूनिवर्सिटी के चक्कर लगाने की कतई ज़रूरत नहीं है। दूसरा, अगर बात की जाए कि इस यूनिवर्सिटी में कौन कौन से डिपार्टमेंट में एडमिशन अनाउंस होंगे, तो इस यूनिवर्सिटी में BS में, MPhil में, PhD में एडमिशन्स अनाउंस होंगे। BS का क्राइटेरिया बहुत ही सिंपल है, यानी कि आपके इंटरमीडिएट और आपके मैट्रिक्स मार्क को मिलाकर ही आपको BS में एडमिशन्स दिया जाएगा। लेकिन हो सकता है कि इस बार यूनिवर्सिटी अपना क्राइटेरिया चेंज करे, लेकिन 90% यही चांसेस हैं कि यूनिवर्सिटी पुराना क्राइटेरिया फॉलो करेगी, नया कोई क्राइटेरिया अडॉप्ट नहीं करेगी। दूसरा, अगर MPhil के एडमिशन्स की बात की जाए तो MPhil के एडमिशन्स भी BS के एडमिशन्स के साथ ही अनाउंस होंगे। MPhil में आपको एडमिशन सिक्योर करने के लिए इंटरव्यू भी देना होगा और साथ टेस्ट भी देना होगा। अगर आप टेस्ट पास कर पाएंगे तो फिर आपसे इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा और अगर आप पास कर पाएंगे तो उसके बाद ही आपको यूनिवर्सिटी जो है एडमिशन देगी। बिल्कुल PhD के लिए भी सेम ही रूल है, सेम ही क्राइटेरिया है, यानी कि आपको इंटरव्यू भी देना होगा, आपको टेस्ट भी पास करना होगा। अगर कोई शख्स टेस्ट देता है और इंटरव्यू मिस करता है तो वो यही समझे कि उसको यूनिवर्सिटी एडमिशन नहीं देगी। तो इंटरव्यू इंतहाई सादा होता है। इंटरव्यू में कोई लाजे कोई ज़्यादा नहीं होती कि आपको रॉकेट साइंस पूछी जाती है। सिंपल से क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि अगर MPhil और PhD के टेस्ट की बात की जाए कि कैसे आपने प्रिपेयर करना है, तो उसका भी एक इंतहाई सादा तरीका है। तरीका ये होता है कि आपने जो मेजर कोर्सेज पढ़े होते हैं किसी भी डिग्री में, आप उसकी वो रेलेवेंट जो बुक्स आपने यूनिवर्सिटी में फॉलो की होती हैं पहले BS में या MSc में, उनसे एक बार गो थ्रू हो लें, आपको नो अबाउट हो जाए सारी बस। और फिर PhD के लिए भी यही कुछ आपको तैयार करना पड़ता है। और जो इंटरव्यू है, MPhil के इंटरव्यू में कोई खास क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, आपको इंट्रोडक्शन वगैरह लिया जाएगा और कि आप किस सब्जेक्ट में हैं और थोड़ी सी आपसे 1-2 क्वेश्चन अगर पूछ लिए गए तो। लेकिन PhD का इंटरव्यू जो है वो ज़रा सा ज़्यादा होता है, 4-5 मिनट का होता है। उसमें क्या होता है, आपसे इंट्रोडक्शन लेते हैं और पैनल बैठा होता है 3-4 लोगों 5 लोगों का, तो वो बारी बारी आपसे क्वेश्चन पूछते हैं कि आपने MPhil में क्या रिसर्च की थी और PhD में आपका क्या गोल है, आप अपनी रिसर्च को किस तरह लेकर चलेंगे या फिर आप किस सुपरवाइज़र के अंडर काम करेंगे, अगर आपको पहले उसका आइडिया है यूनिवर्सिटी का। तो ये तो बात होगी कि आपने टेस्ट और इंटरव्यू कैसे देना है, BS की बात होगी। अगर हम करें स्कॉलरशिप्स की बात,
तो किसी भी पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी में बहुत ज़्यादा स्कॉलरशिप्स होते हैं, जैसे कि पंजाब यूनिवर्सिटी है, GCU लाहौर है, GCU फैसलाबाद है, या फिर सरगोदा यूनिवर्सिटी है। बिल्कुल इसी तरह इस यूनिवर्सिटी में भी आपको बहुत ज़्यादा स्कॉलरशिप्स मिलने वाले हैं, क्योंकि गवर्नमेंट की जो भी पॉलिसीज़ होती हैं स्टूडेंट्स के लिए, उनका मेन फोकस यही होता है कि वो जो पब्लिक सेक्टर में स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा स्कॉलरशिप्स दिए जाएं। इसी तरह प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने भी एक इनिशिएटिव लिया था एहसास स्कॉलरशिप का। इसके अलावा पीस स्कॉलरशिप, पाकिस्तान बैतुल माल स्कॉलरशिप, HEC का मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप, HEC नीड बेस्ड स्कॉलरशिप, और इस तरह के 20 और स्कॉलरशिप्स भी हैं जो डोनर ऑर्गेनाइजेशंस आपको देती हैं। तो इस तरह इस यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप्स की भी कोई कमी होने वाली नहीं है। अगर बात की जाए यूनिवर्सिटी की फ़ीस स्ट्रक्चर की, तो यूनिवर्सिटी का फ़ीस स्ट्रक्चर जो है काफ़ी डिफरेंट भी है लेकिन काफ़ी मुनासिब भी है, यानी कि BS में आपकी काफ़ी मुनासिब फ़ीस है। अगर सेल्फ़ की बात की जाए तो उसकी पहले सेमेस्टर में 22,000 से 24,000, जबकि ऑनवर्ड जो है 14 से 15,000 होती है। इसी तरह अगर मेरिट की या मॉर्निंग की बात की जाए तो पहले सेमेस्टर में 16-17,000, फिर ऑनवर्ड ये कम होकर 8-9,000 हो जाती है। जैसे कि मैं पहले भी कई वीडियोज़ में बता चुका हूँ कि पहले सेमेस्टर में ज़्यादा फ़ीस इसलिए होती है कि आपको एडमिशन फ़ीस भी देनी पड़ती है, लेकिन ऑनवर्ड जो है आपकी सिक्योरिटी फ़ी भी नहीं होती, आपकी एडमिशन फ़ी भी नहीं होती, सिर्फ़ और सिर्फ आपको ट्यूशन फ़ी देनी होती है, तो इसके लिए आपकी फ़ीस जो है कम हो जाती है। इस तरह अगर हॉस्टल की बात की जाए तो इस यूनिवर्सिटी में काफ़ी ज़्यादा हॉस्टल हैं, इसके हर सब कैंपस में भी हॉस्टल है, तो हॉस्टल से भी आप परेशान ना होइए, इसमें काफ़ी अच्छे हॉस्टल हैं और आपको बहुत अच्छे से अकोमोडेट भी किया जाएगा। तो फिर मैं बात करूंगा, जैसा कि बाकी भी वीडियोज़ में करता हूं, कि किन तलबा को इस यूनिवर्सिटी का रुख करना चाहिए। तो मेरे नज़दीक उन तलबा के लिए या उन स्टूडेंट्स के लिए ये यूनिवर्सिटी एक रेशनल डिसीजन हो सकती है जिनका फैमिली बैकग्राउंड ज़रा वीक है, या फिर जो अच्छे मार्क्स जो हैं वो सिक्योर नहीं कर पाए इंटरमीडिएट में, यानी कि उनके मार्क्स भी ज़रा कम है और फिर फैमिली जो है वो कोई लाखों रुपए फ़ीस भी नहीं दे पा सकती। तो उन तलबा के लिए ये रेशनल डिसीजन इसलिए है कि ये एक वेल नोन यूनिवर्सिटी है और आलमोस्ट हर फील्ड में ये एडमिशन जो है अनाउंस करती है। तो आप इस यूनिवर्सिटी से डिग्री कर लेंगे तो आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज़, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी मिल जाएंगी और आप किसी भी दूसरी यूनिवर्सिटी से लैग नहीं कर पाएंगे, बल्कि उनके कंपटीशन में रहेंगे। तो इसलिए आप अपने वालिदैन पे बोझ ना बनिए। अगर आपके वालिदैन ज़्यादा फ़ीसें अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप इस यूनिवर्सिटी का रुख कर सकते हैं। ये यूनिवर्सिटी आपके लिए एक रेशनल डिसीजन हो सकती है। इसके अलावा अगर आपने पाकिस्तान की किसी भी और यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने का सोचा है, किसी भी पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी में या किसी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में, और आपको अप्लाई करने में या वहाँ की इन्फॉर्मेशन लेने में कोई दिक्कत महसूस हो रही है, तो आप हमें बिला झिझक कंटेक्ट भी कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हम व्हाट्सएप नंबर भी दे देंगे। इसके अलावा आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं और इस चैनल पे मौजूद दूसरी वीडियोस भी देख सकते हैं। दूसरी वीडियोस का मैं इसलिए कहता हूं कि जब तक आप माइंड मैप नहीं बनाएंगे, रेलेवेंट वीडियोस नहीं देखेंगे, रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन कलेक्ट नहीं करेंगे, तो आपको उस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करके जब उस यूनिवर्सिटी में जाएंगे तो फिर आप जो है बंक होकर रह जाएंगे, ब्लैंक होकर रह जाएंगे, ब्लश होकर रह जाएंगे। इसलिए आपके लिए बेहतर है कि आप रेलेवेंट वीडियोज़ देखें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और उसके बाद जो है कोई रेशनल डिसीजन लें, ताकि आपकी ड्रॉप रेशियो भी कम हो जाए, आप अपने वालिदैन पर भी बोझ ना बने और आपके जो है कोई साल भी वेस्ट ना हो। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन है। इसके बाद अगर आपने कुछ और वीडियोस देखनी है तो आपको इसी YouTube चैनल में एडमिशन गाइड में भी आपको वीडियोस मिल जाएंगे, स्कॉलरशिप्स की भी वीडियोस मिल जाएंगी और इस तरह कुछ और चैनल्स की भी आप वीडियोस देख सकते हैं। मैं ज़रूरी ये नहीं कहता कि आप सिर्फ़ और सिर्फ मेरी वीडियोस देखें, क्योंकि मैं तो आपको ये तरीका नहीं बताता कि आपने किसी यूनिवर्सिटी में किस तरह अप्लाई करना है। फॉर्म फिल करने का तरीका ना मैंने बताया है ना ही मैं बताऊँगा, क्योंकि वो आपको हर कोई बता देगा। इसलिए अगर आपको इस चैनल से कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आपको इस तरह की इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि वहाँ की रियलिटी क्या है और किस तरह के तलबा वहाँ पे जा सकते हैं या किस तरह के तलबा को वहाँ पे प्रेफरेंस दी जानी चाहिए। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक भी कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, मेहरबानी होगी। और इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियोज़ हम जो है लाते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुदा आपका हामी नासिर हो। हमारे लिए भी दुआ कीजिएगा, अपने लिए भी दुआ कीजिएगा, अपने चाहने वालों का भी ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।